स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा आज एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ पर रहे, जहां निजी कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। लक्ष्मणगढ़ के नेशनल हाईवे 52 पर एक निजी शोरूम का शुभारंभ करने के बाद लक्ष्मणगढ़ शहर में भगवान राम की निकाली जा रही शोभा यात्रा में शामिल हुए और भगवान राम के दर्शन कर महंत अशोक दास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार अनेक जन कल्याण की योजनाएं चला रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत मतदाता सूची का कार्य पूर्ण होने के बाद नवंबर या दिसंबर में चुनाव करवाए जाएंगे। सरकार और राजस्थान सरकार दोनों द्वारा जन कल्याण के लिए जितनी योजनाएं चलाई जा रही है, आम जन से और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा है कि उन योजनाओं का अच्छी तरह से अध्ययन करके जानकारी करके उसके पात्र जो व्यक्ति हैं और जिन तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, उन तक पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने में सहयोग करें। अभी राजस्थान सरकार ने अपने बजट में और झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का झुंझुनू में बड़ा बयान। कहा, युवा अब काम से जी चुराते हैं, सरकारी नौकरी पर आश्रित हैं, इसीलिए युवाओं को मेहनत करके खुद का व्यापार वो शुरू कर सकते हैं। शामपुरा नुआ गांव में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे मंत्री खर्रा। समाज सेवी स्वर्गीय महादेव पूनिया की मूर्ति का अनावरण किया और साथ ही गांव के लोगों के लिए बनाए गए गेस्ट हाउस का भी लोकार्पण किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया समेत बड़ी संख्या में यहां जनप्रतिनिधि पहुंचे। तो इस दौरान एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि युवा अब काम से जी चुराते हैं, सरकारी नौकरी पर आश्रित हैं। महादेव जी पूनिया, जिन्होंने जीवन में कई पड़ाव पार किए, सेना की नौकरी भी की, उसके बाद व्यापार में भी उतरे और गांव से निकलकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जयपुर जैसे शहर में जाकर नई कॉलोनियां विकसित करने का व्यापार शुरू किया और गांव के लोगों को वाजिब दाम पर अपने द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों में भूखंड उपलब्ध करवाकर उन्हें शहर में बसकर शिक्षा ग्रहण करने का, व्यापार करने का या दूसरे क्षेत्र में। राजस्थान हाईकोर्ट में पेंडिंग राज्य सरकार के हजारों मुकदमों की पैरवी मजबूती से और जिम्मेदारी से हो, इसे लेकर हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से लेकर सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर और सभी जिला कलेक्टर को विस्तृत में आदेश जारी किया। बद्री नारायण शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप कुमार धंड ने यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि सरकार के कई मुकदमों में सरकार द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किए जाने के बावजूद केस के इंचार्ज अधिकारी द्वारा सहयोग तक नहीं किया जा रहा। यहां तक कि कई मामलों में संबंधित केस की फाइल भी अधिवक्ता को हैंडओवर नहीं की गई। इस मामले को देखते हुए अदालत ने सभी विभागों और केसेस के इंचार्ज ऑफिसर को अगले 1 महीने में सरकार के पेंडिंग मुकदमों की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधिपति अनूप गण साहब की एकल पीठ द्वारा राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी किए जाने ताकि कोर्ट मुकदमों का त्वरित गति से निस्तारण करे कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूर्व में भी एक आदेश पारित किया गया था, उसका भी हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि देयर शुड बी इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स ऑफ द ऑफिसर, स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, दोज हु आर हैंडलिंग द केसेस। जो लोग कोर्ट के मुकदमों के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, उनको हैंडल करते हैं, उनके लिए उनकी एपीआर के अंदर स्पेशल कॉलम हो और तब चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया 1 महीने में भीतर और जितने भी पेंडिंग केसेज हैं उनकी लिस्ट ऑफिसर इंचार्ज कंसर्न एडवोकेट्स को प्रोवाइड कराएं। राजस्थान जेल एडीजी रुपिंदर सिंह वार्षिक जेल निरीक्षण के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में व्यवस्थाएं देखी और सच बेधड़क से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जेल में कुछ कमियां हैं तो कुछ ऐसे काम भी हैं जो सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि कम संसाधन के बावजूद जेल सही ढंग से काम कर रही है, ये शाबाशी के योग्य कार्य है। वहीं कई कमियां भी हैं जिन्हें दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। 1600 से लगभग के लिए और व्यवस्था की
क्या आप मांग रहे हैं, क्या सोचा है? जेल विकास और जेल अच्छे से चलाने का सदैव ही जेल मुख्यालय का प्रयास रहता है। उसके चलते हम अलग अलग स्तर पे सरकार से संसाधन और सामान मांगते हैं। एक है इसका हिस्सा मैनपावर और दूसरा है टेक्निकल गैजेट्स, तीसरा है इसके चलाने के रिसोर्सेज। सो वो सारे हमको मिलते भी रहते हैं, लेकिन जैसे कि जितनी हमारी करंट डिमांड होती है और जो हमको अवेलेबिलिटी होती है उसमें जो गैप रहता है उसको फिर आने वाले से, तो जो मान लो पिछले साल का जो गैप है उसको हम इस साल पूरा करेंगे। इस साल का अगर कोई गैप रहता है तो उसको अगले साल। आपने बैंक का भी निरीक्षण किया है, उसका भी वहाँ पे और क्या सोचते हैं कि किस तरह से बदलाव कर सुधार इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है डेली रूटीन का। अगर डेली रूटीन जैसे आप देखते हैं स्कूल में बच्चों का रूटीन कैसे होता है कि सुबह से लेके जितना देर वो दोपहर तक या शाम तक स्कूल में या अपनी संस्था में रहते हैं उनको बिजी रखा जाता है, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड अदर स्टडीज और लंच एंटरटेनमेंट गेम। ऐसा एक समय सारणी जो है हमने जेलों में किया है, जिसके तहत वो सुबह उठने से लेके और जब तक वो खुले रहते हैं तब तक एक फिक्स शेड्यूल में वो काम करें, जिससे कि एक तो जो सही आदमी है वो सही बंदी है वो उसको बोर नहीं होता है, और जो बदमाश है उसको बदमाशी करने का समय ही नहीं है। साथ ही हमारी जो सर्वेलेंस है, सुपरविजन है, वो इतनी स्ट्रिक्ट हो कि अगर उस सिस्टम में अगर कोई बदमाशी करे तो हम उसको पकड़ें। देखिए एग्जिट प्लान में सबने खास बात की जर्नलिस्ट रक्षित के साथ प्रदीप जोशी सर जरूर। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लंबे समय से लापता नाबालिग बालिकाओं के 2 अलग अलग मामलों में राज्य के पुलिस महानिदेशक सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश होंगे। एक मामले में बालिका के लापता होने के 1 माह तक पुलिस की ओर से किसी तरह का अनुसंधान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने डीजीपी से कोर्ट में पेश होकर ये स्पष्ट करने को कहा है कि लापता नाबालिगों की बरामदगी के लिए पुलिस की क्या नीति है। वहीं पुलिस महानिदेशक के साथ ही 2 अन्य मामलों में 12 और झुंझुनू जिले के पुलिस अधीक्षकों को भी हाईकोर्ट में तलब किया है। सोमवार को दोनों जिलों के एसपी भी लापता लोगों के मामले में कोर्ट में अपना जवाब पेश करेंगे। जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में रामलला का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। हजारों भक्तों ने प्रभु श्री राम के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। रामनवमी पर पूरा मंदिर भगवान राम की भक्ति के रंग में रंगा गया। रामलला के आविर्भाव दिवस पर गुप्त वृंदावन धाम को विशेष रूप से सजाया गया। संध्या के समय भगवान राम के 108 पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए राम तारक यज्ञ का आयोजन हुआ, जिससे पूरा धाम राम नाम से गुंजायमान हो उठा। भक्तों ने हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हुए संकीर्तन किया। कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने किया नांगल खनन क्षेत्र का दौरा। पुलिस और खनिज विभाग को अवैध खनन पूरी तरह बंद करवाने के निर्देश दिए। नांगल से हरियाणा के घाटा बसई जाने वाले कटे हुए रास्ते का भी मौका मुआयना किया। खनन जोन से हरियाणा को जोड़ने वाले रास्तों को भी काटने के निर्देश दिए। एएसपी महेश मीणा, सीओ गिरिराज मीणा, थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह, खनिज विभाग फोरमैन प्रदीप कुमार भी विधायक के साथ मौजूद रहे। पहाड़ी उपखंड क्षेत्र के नांगल क्रशर जोन का मामला है। नौक्षम चौधरी ने नांगल खनन क्षेत्र का दौरा किया। हमने सालों से चल रहा है। हमने कुछ समय पहले जब विधानसभा का सेशन चल रहा था तब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि अवैध रूप से यहाँ पर खनन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने बड़ी गंभीरता से इसको लिया है। आज तक किसी भी सरकार, किसी भी मुख्यमंत्री ने इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया था जितने माननीय मुख्यमंत्री बजरंग जी ने लिया है। और आज हम इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं ये देखने के लिए कि जो अवैध रूप से हुआ है उससे कितना भारी खनन किया गया है, अवैध रूप से खनन किया गया है।